नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार पुलिस के कारनामे आप आए दिन देखते होंगे और सुनते भी होंगे। कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई है गोपालगंज में, जहां थावे थाने के घूसखोर पुलिस वाले लोगों से खुलेआम पैसे वसूल करते नजर आए। थाने का मुंशी और मालखाना इंचार्ज कैसे बेशर्मी से पैसे की डिमांड कर रहा है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। गोपालगंज पुलिस का बेशर्म चेहरा। थावे थाना के वर्दीधारी मांग रहे घूस। वीडियो वायरल होने के बाद जांच की आंच। थाने के अंदर घुसखोरी का चल रहा ये खेल। तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां थावे थाना परिसर में चल रहा है पैसों का खेल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें वर्दी के दामन को दागदार कर रही है। पहले देखिए और सुनिए थाने के अंदर किस बेशर्मी से पैसों की डिमांड की जा रही है। पता नहीं था, नहीं को लेके हम पक्का आते सर, क्योंकि हम लोग छात्र हैं और पहली बार ये ट्राई किए हैं। छात्र है चाहे कुछ भी है, कहने का मतलब है कि कहीं भी नीलामी ले रहा है, जब गाड़ी मुक्त हो रहा है, परिवहन की गाड़ी पकड़ के देता है, जब मुक्त होता है तो मुंशी को अति होता है। हम थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे, हम तो नहीं मांग रहे। तो देखा आपने किस तरह ये पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं। दरअसल पूरा मामला उत्पाद विभाग की ओर से नीलाम की गई गाड़ियों को वापस खरीदने वालों को देने के लिए खुलेआम 500-500 रुपये मांगे जा रहे हैं। सफेद कपड़ों में आमने सामने बैठे ये दो लोग थावे थाना के ही स्टाफ हैं। हाथों में तंबाकू ठोक रहे ये हैं थाने के मालखाना इंचार्ज महेंद्र, जबकि उसके ठीक सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा ये है थाने का मुंशी मनोज पांडे। वीडियो में आप साफ देख और सुन सकते हैं कि कैसे उचित तरीके से नीलाम की गई गाड़ियों को छोड़ने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन ऐसी तस्वीरों से परेशान लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी भ्रष्ट अधिकारी भरे पड़े हैं, इस पे तत्काल कार्रवाई किया जाए। हम लोग हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करेंगे। पहले 500 की डिमांड की जाती है, फिर मामला 100 रुपये पर सेटल हो जाता है। ऐसे में वीडियो के वायरल होने के बाद पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि घुसखोरों पर कार्रवाई की बजाय उसे टॉर्चर किया जा रहा है। वैसे मीडिया में मामला सामने आने के बाद एसपी ने आश्वासन दिया है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इतनी जानकारी देने के लिए भी कोई पुलिस वाला कैमरे पर सामने आने से बचता ही नजर आया। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। राजधानी रांची में अपराधियों के दुस्साहस की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बदमाश खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। लालपुर इलाके में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोलकर करीब 30 लाख के सामान पर हाथ साफ कर लिया। अपराधी एक दिन पहले ही ग्राहक बनकर दुकान में आए थे, खरीदारी भी की थी, लेकिन दुकानदार को क्या पता था कि दूसरे ही दिन वही ग्राहक अपराधी बनकर उन्हें ही लूट लेगा। बाहर ज्वेलरी शॉप का बोर्ड और दुकान के अंदर से ज्वेलरी गायब। जिन डब्बों में गहने सजा कर रखे गए थे वे यूं ही खुले पड़े हैं। तस्वीरें इस ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की बड़ी वारदात को बयां कर रही है। सही सुन रहे हैं, झारखंड की राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन के उजाले में भी पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। रांची के लालपुर इलाके में हथियार के बल पर 3 अपराधी कंगन ज्वेलर्स में आ धमकते हैं और फिर दुकान में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर
ज्वेलरी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। बदमाशों ने दुकान की सबसे पहले रेकी की और फिर इत्मीनान से 24 घंटे के अंदर ही लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। घुसते पिस्तौल से हटा दिया, उधर कपड़ा दुकान में ले गया, ये देख कोना में सबको लगा दिया साइड से, इजाज साहब ये हल्ला करोगे गोली मार देंगे। उस दरमियान आप रो भी रहे थे? रोने लगे तो बोला रोगे तो भी गोली मार देंगे। तो उधर मुंह कर लिए, उधर मुंह करके रो रहे हैं, तभी बोला तो ठीक है नहीं रोएंगे भैया। ये आए लेकिन हम तो सोचे कस्टमर है, साड़ी लिए सूट लिए चले गए, पेमेंट कर दिए, कल पेमेंट किए हैं, सूट उट लेके गए हैं। लूट की इस बड़ी वारदात में शामिल लुटेरों की अंदर की तस्वीर तो नहीं है, हाँ लूट कर अपनी बाइक से भागते हुए की तस्वीरें कैमरे में जरूर कैद हो गई। ये वही शातिर हैं जो ठीक एक दिन पहले 4 मई को ही दुकान से कुछ कपड़ों की खरीदारी करने आए थे, लेकिन दूसरे दिन ही दुकान से करीब 30 लाख की ज्वेलरी और महंगी साड़ियां लूटकर फरार हो गए। पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है और अपराधियों तक जल्द पहुंचने का दावा भी कर रही है। हम लोग पास कुछ लीड्स हैं, उस लीड्स पर हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं और हम लोग का पूरा प्रयास होगा जल्द से जल्द इस घटना को भंग कर लिया जाए और जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको पकड़ा जाए। बताया जाता है कि 3 बदमाश दुकान के अंदर पिस्टल के साथ पहुंचे थे, जबकि उनके 3 सहयोगी दुकान के बाहर नजर बनाए हुए थे। अपराधी इतने शातिर थे कि सबसे पहले उन्होंने डीवीआर बॉक्स को ही अपने कब्जे में ले लिया, जिससे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा सकता था। लेकिन शातिर बदमाशों तक दूसरे सुराग के जरिए पहुंचने की कोशिश में पुलिस है। देखना होगा इस हाई प्रोफाइल लूटकांड के सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं गया के एक दंपत्ति की अनोखी पक्षी प्रेमी की, जिनका पालतू तोता जब उड़ गया तो उसे ढूंढने के लिए मोहल्ले और बाजारों में इश्तेहार तक चिपका दिया गया। अपने प्यारे मिट्ठू मियां को खोजने वालों को 5100 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा तक कर दी गई। अपने प्यारे मिट्ठू मियां के लिए रोती महिला और मायूस बैठे इनके पति। ये आंसू हैं परिवार के उस दुलारे सदस्य के लिए जो पिंजरे से उड़ चुका है। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपरपाती रोड के रहने वाले श्यामदेव प्रसाद गुप्ता और पत्नी संगीता गुप्ता अपने प्यारे तोते को ढूंढ रहे हैं। घर, मोहल्ला और बाजारों में अपने मिट्ठू राजा की तलाश के लिए बाकायदा इश्तेहार तक चिपका डाले हैं। अब तो तोता ढूंढने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई है। और 5 तारीख को उड़ गया वो, हम यहाँ पर थे नहीं, वापस आया तो फिर हम सब जगह खोजे, उसको मिला नहीं। वो सबके घर में जाकर के जिससे भी रिक्वेस्ट की वो लोग अपना घर दिखाया, फिर भी अपने स्तर से सबसे बोलते जा रहे हैं कि भैया दे दीजिए, आपके लिए वो तोता है, मेरे लिए तोता नहीं, मेरे लिए वो परिवार के सदस्य। आप इतना 2-4 लोग जो मिला और मोहल्ले का पुलिस के ऐसा कीजिए भैया, सुबह आप 4 बजे आ जाइए। सुबह 4 बजे भी उठे और 4 बजे भी चारों तरफ पूरा गली, हर घर के आसपास अगर होगा तो आवाज देगा, कहीं अगर छत ऊपर होगा तो, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब तक आपने गुमशुदगी की खबर इंसानों के लिए सुनी होगी, लेकिन गया की ये तस्वीर अनूठी है। पिंजरे से तोता क्या उड़ा, घर के सदस्यों के रातों की नींद और दिन का चैन ही उड़ गया, क्योंकि वो तोता था ही ऐसा, दिन रात अपने मालिक के साथ ही चिपका रहता, साथ खाता, साथ सोता। अपने दिल के टुकड़े तोते को खोजने के लिए इस दंपति ने घर के बाहर और बाजारों में उसकी फोटो के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपकाया है। करीब 1 महीने पहले 5 अप्रैल को यह तोता घर से अचानक उड़ गया था, जो काफी खोजबीन करने के बाद भी आज तक नहीं मिला। अब परेशान ये दंपति लोगों से अपील कर रहा है कि उनके तोते को कोई ढूंढ निकाले। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट।
खगड़िया में एक कपल युवाओं और बच्चों के लिए आइडियल बनता जा रहा है। अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालकर युवाओं और बच्चों में नई सोच के साथ ऊर्जा भरने के लिए मोटिवेशन का मुहिम चलाने वाली ये दंपत्ति आम नहीं। पति खगड़िया जिले के कलेक्टर है तो पत्नी बैंक की अफसर। आखिर क्या है इस कपल की खासियत, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। युवाओं और बच्चों को सफलता का मंत्र देते और जीवन की सीख दे रहे ये शख्स कोई साधारण इंसान नहीं। खगड़िया जिले के डीएम पद पर काबिज हैं। नाम है आलोक रंजन घोष, जो आए दिन युवाओं को सफलता के मंत्र देते रहते हैं। इस मुहिम के लिए न ही कोई स्थान चयनित है, न ही कोई समय। कभी डीएम आवास ही क्लास बन जाता है, तो कभी खेल का मैदान, तो कभी स्कूल की कक्षाएं। समाज की युवा पीढ़ी और बच्चे देश के भविष्य हैं। ऐसे में इनको सही मोटिवेशन और नई ऊर्जा देना ही खगड़िया के जिलाधिकारी का मकसद है। कोई भी चीज अगर आप और जितना ज्यादा आप अचीवमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे वो मनोबल उतना बढ़ता है। आप लोग भी दौड़ते होंगे, 3 राउंड दौड़े आज, अगले दिन 3.5 राउंड दौड़े, लेकिन अगर उसके बारे में सोचेगा ही नहीं आके ठीक है 3 राउंड दौड़े, अगले दिन 2.5 राउंड दौड़े, हो सकता है कि किसी दिन एक दिन कम भी आप दौड़े किसी कारण से, लेकिन दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि हर बार हमको कल के लक्ष्य से कम 1 मीटर भी ज्यादा लेकिन। तो वही खगड़िया के एक सरकारी स्कूल की कक्षा में बच्चों के बीच ऊर्जा भरने और उनको स्वस्थ रखने के साथ ही मोटिवेशन का टिप्स दे रही ये महिला कोई शिक्षिका नहीं, बल्कि खगड़िया के डीएम की पत्नी है। नाम है सरिता गुप्ता, जो खुद पटना में भारतीय स्टेट बैंक की बड़ी अफसर हैं। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से थोड़ा वक्त निकालकर सरिता यूं ही आए दिन बच्चों और युवाओं में पॉजिटिव सोच के साथ नई ऊर्जा भरने का काम करती हैं। प्रकृति के पास जैसे आपको कोई चीज चाहिए होता है, किससे मांगते हैं? मम्मी पापा से। तो हम सबके मम्मी पापा कौन है? इतना ही नहीं, सुबह सुबह खगड़िया के संसारपुर खेल मैदान पहुंचकर नौकरी की जुगत में दिन रात पसीना बहा रहे युवाओं में भी जोश भरने का काम कर रही हैं। स्कूल की कक्षा में कैसे बच्चों को जीवन की सफलता का मंत्र दे रही हैं, सुनिए। अगर आप अपने दिमाग को बोल के सोते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, आप उसमें सुबह 5 बजे उठ जाइए। कितना भी आलस लगे, दिमाग ने आपको लॉक किया, आप उठ जाइए। 2 दिन 4 दिन जब दिमाग को पता चल गया कि ये आदमी बोलता है तो करता है, तो आपकी बात सुनने लगे। युवाओं को ऊर्जावान बनाने के लिए डीएम दंपति की ऐसी कोशिश निसंदेह काबिले तारीफ है। खुद सफलता के झंडे गाड़ने के बाद अभी अधिकारी पति पत्नी युवाओं और स्कूली छात्रों को सफलता के जो गुर सिखा रहे हैं, वो इलाके में तो चर्चा का विषय बना हुआ है ही। ऐसी पहल दूसरे अधिकारियों के लिए भी बड़ी सीख है। कल के भविष्य को संवारने में जुटे समाज के ऐसे लोग वाकई प्रेरणा स्रोत हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अब बात अररिया के प्रेमी जोड़े की, जिसने 3 दिन पहले घर से भागकर शादी रचाई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने दोनों की दोबारा शादी करवा दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। अररिया जिले की पुलिस एक प्रेमी जोड़े की मददगार बनकर सामने आई है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 का रहने वाला ये प्रेमी जोड़ा घर वालों की मर्जी के खिलाफ 1 मई को घर से भागकर शादी रचा ली थी। लेकिन शादी के बाद लड़का पक्ष वालों ने लड़की को घर में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद मामला महिला थाने तक पहुंच गया और फिर दोनों की दोबारा शादी करवाई गई। दरअसल इस प्रेम विवाह में जाति बाधक बनकर सामने आ गई, क्योंकि पासवान परिवार की लड़की से विवाह करने से वैश्य समाज से आने वाले गुप्ता फैमिली नाराज थी। आशीष गुप्ता के पिता को मोना कुमारी से रिश्ता रास नहीं आया और लड़के के पिता ने बहू को अपनाने से ही इनकार कर दिया। काफी हो हंगामा और बढ़ते सामाजिक दबाव के बाद लड़के पक्ष वाले महिला थाना पहुंच गए, जहां समाज के सामने दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद जाकर मामला शांत हुआ। यह पूरी कहानी अररिया के काली मंदिर पचकौरी चौक की है,
जहां पंचायत में लड़के के परिजनों ने 1.5 लाख का दहेज मांगा। साथ ही अंतरजातीय विवाह को लेकर भी टाल मटोल का रवैया अपनाया गया, जिसके खिलाफ लड़की वाले पुलिस तक जा पहुंचे और फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इस प्रेमी जोड़े की शादी दोबारा कराई गई। लेकिन शादी के बहाने ही सही, इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक बार फिर जिले में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। सतीश कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 अररिया। और अब आपको मिलवाते हैं गया के क्वाइन मैन 75 वर्षीय शिल्पी महेंद्र प्रसाद से, जिन्होंने अपने घर में बना रखा है सिक्कों का मिनी म्यूजियम। यहाँ आपको प्राचीन काल के सिक्के तो मिलेंगे ही, अमेरिका समेत कई देशों के क्वाइंस और नोट भी मिल जाएंगे। सफेद दाढ़ी वाले ये शख्स बेहद चर्चित हैं गया में। क्वाइन मैन के नाम से मशहूर 75 साल के इस बुजुर्ग के घर में आपको सिक्कों का मिनी म्यूजियम ही मिल जाएगा। यहाँ आपको करीब 90 सालों का सिक्कों का सिलसिलेवार सफर देखने को मिल जाएगा, जिन्हें इन्होंने संजो कर रखा है। शिल्पी महेंद्र प्रसाद के घर आपको 4000 साल पुराने सिक्के भी मिल जाएंगे, जिन्हें इन्होंने काफी मेहनत से हासिल किया है। सिक्कों का एक दुर्लभ संग्रहालय है ये घर, जहां आप किताबों में पढ़ चुके सिक्कों को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। गया के नई सड़क मौलागंज के रहने वाले 75 वर्षीय महेंद्र प्रसाद शिल्पकार हैं। शिल्पकला में सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी पहचान शिल्पी महेंद्र प्रसाद के रूप में है। कहते हैं कि 8 साल की उम्र से ही जो सिक्कों का सफर तय करना इन्होंने शुरू किया, वो आज तक जारी है। आखिर क्यों ये सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, सुनिए। मकसद है आने वाला आबादी को जागरूक रखना कि हमारा इतिहास कैसा था। आज जो कॉइन्स का हालत देख रहे हैं, वो एक समय ऐसा आया कि एल्युमिनियम का पैसा, माने सभी कॉइन्स एल्युमिनियम का चल गया। तो ये हमारी आर्थिक स्थिति भी, भारत की आर्थिक स्थिति ही बताती है कि कब आप अमीर हुए और कब आप गरीब हुए। काहे कि कभी सोने का सिक्का भी चलता था। शिल्पी महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि उनके पास साल 1835 से लेकर 2022 तक के सभी सालों के सिक्कों का संग्रह है। भारत में इतने सालों में जितने भी सिक्के निकले हैं, वह उसे लैमिनेट एल्बम में संजो कर रखते हैं, ताकि ये अनमोल सिक्के यादगार बन सकें। इतना ही नहीं, सिक्के जो कि सरकार के नारों या योजनाओं के साथ छपते हैं, वह भी इनके पास मौजूद है। मौर्य काल के जमाने के सिक्के हों या आज के सिक्के, महेंद्र प्रसाद के अपने म्यूजियम में कई विदेशी क्वाइन भी आपको मिल जाएंगे। तो निकटवर्ती जितने देश हैं भारत के, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसके अलावा थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि के भी सिक्के हैं। गया के साथ ही बोध गया बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां बड़ी संख्या में विदेशों से पर्यटक आते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक श्रद्धालु भिखारियों को भीख में जो क्वाइन देते हैं, उन्हें भी ये खुद के लिए संजो कर रखते हैं। अपने घर को सिक्कों का टकसाल बनाने का अनूठा शौक महेंद्र प्रसाद को अलग ही पहचान दिलाती है। महेंद्र सिक्कों पर शोध भी करते हैं, तो कई आर्टिकल भी लिख चुके हैं। मकसद यही है कि आने वाली पीढ़ियों को अपने देश के सिक्कों की पूरी जानकारी हासिल हो। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।